जो दिनचर्या दी गई है उसमें आलस्य ना होना, भगवत प्रेम प्राप्ति या ऊंचाई पर चढ़ने के लिए जो दिनचर्या है, हमको ये नहीं देखना है कि अमुक साधक आता है कि नहीं आता है, अमुक नहीं आता तो हम भी नहीं आते हैं, ऐसा नहीं। अमुक की त्रुटि है, उसका सुधार करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन आप सुधरे हुए हो तो आपको अच्छे आचरणों का अनुकरण करना है। आपको ऐसे आचरण नहीं करने हैं जिनसे हमारी दिनचर्या बाधित हो जाए। एक चीज और ध्यान रखना है, इसको बहुत विस्तृत रूप से समझा इसलिए रहे कि एक दिनचर्या है जिसके पास सेवा नहीं, गुरु सेवा, और एक दिनचर्या है जो गुरुजनों की सेवा में रहते हैं। उनसे हो सकता है जो भागवतिक दिनचर्या का आदेश दिया गया है वो ना हो, तो उनको असंतुष्ट नहीं होना, क्योंकि वो गुरु सेवा में है। सारी दिनचर्या का फल जो है वो गुरु प्रसन्नता है। तो अगर वो गुरु सेवा में, जैसे हमारी श्री जी की भोग सेवा में है, अब प्रातः बाल भोग से लेकर के शयन तक कितने भोग श्री जी को लगते हैं। अब उनमें उनको हो कि हमारी दिनचर्या तो नहीं। अब जैसे जो और हैं सेवा में है बहुत से, कोई किसी सेवा में कोई किसी सेवा में, अब उनकी दिनचर्या वो माला लेके नहीं बैठेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में जो दिनचर्याएं हैं, जो सेवाएं हैं, तो उनको इस बात का पश्चाताप नहीं करना कि मेरी दिनचर्या नहीं चल रही। वो तुम्हारी दिनचर्या गुरु प्रसन्नता के अंतर्गत है, उसमें नहीं सोच। और ये नहीं सोचना कि अब हम सेवा कर रहे हैं तो हमारा वो भजन तो हो नहीं रहा जो दूसरे माला से कर रहे हैं, तो पता नहीं मेरी गति क्या होगी। ये नहीं सोच। गुरु सेवा का एक प्रताप है, ये भी ध्यान रखना। जैसे मान लो कोई शरीर के वस्त्र धो रहा है, कोई ऐसी सेवाएं कर रहा है, वो नाना प्रकार की सेवाएं हैं जिनमें उनको समय ही नहीं मिल रहा कि वो बैठ करके पद गायन करे, वो 11 माला 41 माला वो संख्या पूरी करे। अच्छा, सेवाओं में लगा है तो उसका मन लगा है। अब उसका मन कहाँ लगा है? ये वस्त्र गुरु जी का है, ये गुरु जी के लिए जल है, ये उसका चिंतन हो रहा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्योंकि कई साधक ऐसे हैं जो फिर उनको पश्चाताप होगा कि दिनचर्या में बाधा पड़ रही हमारी, तो दिनचर्या की चर्चा हुई थी। नहीं, जिनको सेवा मिली हुई है उन। एक बार भगवान शंकराचार्य जी से कई शिष्यों ने कहा कि एक ये ब्रह्म सूत्र है, इसकी व्याख्या सुनना चाहते। तो उनकी शरीर सेवा में स्नान के बाद जो वस्त्र लंगोटी आदि प्रक्षालन करना है, वो त्रोटकाचार्य जी रहते थे। तो उन्होंने कहा त्रोटक को आ जाने दिए। तो उन्होंने कहा प्रभु वो तो कभी व्याकरण नहीं पढ़े, कभी शास्त्र, जब गायन स्वाध्याय होता है तो कभी बैठते नहीं हो, तो शरीर सेवा में ही लगे रहते। मतलब ज्ञान की चर्चा थी ना, तो शरीर को, गुरु के शरीर को वो साधारण शरीर समझ रहे थे। उनका अच्छा ऐसी बात है, आ जाने दो उसको। जब आ गए तो बोले खड़े हो, इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करके बताओ। तो जो पढ़ने लिखने से नहीं आता, गुरु कृपा से आता है। तत्काल संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ और वैदिक सिद्धांतों का प्रवचन, सब दंग रह गए। तो उनका गुरु की लंगोटी ढोने वाले को साधारण समझते हो क्या? साधारण नहीं होता गुरु की लंगोटी धोने वाला, वस्त्र धोने वाला। असाधारण कृपा से सौभाग्य मिलता है, असाधारण कृपा से। तो जिनकी जो दिनचर्या ऐसी है कि उनको फुर्सत ही नहीं है, तो उनको कभी नहीं सोचना कि इतने बजे इतने बजे इतने, उनकी दिनचर्या है। तो ये चीजें ध्यान रखना है उपासक को। प्रमाद में हमें दिनचर्या में बाधा नहीं पहुंचानी, प्रमाद युक्त हमारी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। यदि गुरु सेवा, इष्ट सेवा में हमारी जो गुरु की अन्य साधकों के प्रति बताई हुई दिनचर्या, उसमें बाधा पड़ती है तो वो बाधा नहीं मानी जाएगी आपकी। दूसरा जो अभी वर्णन किया, गुरु प्रदत्त दिनचर्या में बाधा नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी चीज है गुरु प्रदत्त दिनचर्या, बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु। गुरु सेवा मिल गई तो लाडली जो अधीन हो गई पक्का। तीसरा, कुसंग से दूर रहना, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रावण लंका में रहता था, लंका समुद्र के किनारे थी, समुद्र निर्दोष था, पर ऐसे दोषी का संग
समीपता होने के कारण समुद्र को बांध लिया गया, समुद्र बांधा गया। जिसकी मर्यादा अपार है उसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने बांध दिया। किस लिए बांधा गया था? क्योंकि रावण का पड़ोसी था। रावण का पड़ोसी होने के कारण समुद्र को बांध दिया गया। जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत ने लपटे रहत भुजंग। अच्छा, जब कोई गलत करता है तो वो चार से थोड़ी कहता है कि मैं गलत करता हूं, नहीं, वो सही और कुबुद्धि को वो ही सही दिखाई देता है, गलत सही दिखाई देता है और वो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंग से बहुत दूर रहना चाहिए। सत्संग और कुसंग का कैसे पहचान करोगे कि हमारा कुसंग हो रहा है, हमारा सत्संग हो रहा है या कुसंग हो रहा है, कैसे पहचान करोगे? तो संतों ने कहा है, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। जिससे देह भाव पुष्ट होने लगे, भगवत भाव नष्ट होने लगे, वैराग्य भाव नष्ट होने लगे, राग पुष्ट होने लगे, भजन छूटने लगे, संसार अच्छा लगने लगे, नाम छूटने लगे और ध्यान अच्छा लगने लगे, गुरु से अश्रद्धा हो जाए, भक्ति से अश्रद्धा हो जाए, ये कुसंग का फल होता है। अच्छा, कुसंग का फल जब आपके ऊपर चढ़ेगा तो आपको नहीं लगेगा मैं कुसंग कर रहा हूं, नहीं तो ठीक हो जाओगे। सामने से महापुरुषों को लगेगा कुसंग कर रहा है, और वो जब कहते हैं तो उनको चिड़चिड़ाहट होती, मैं कहां कुसंग कर रहा हूं। नहीं नहीं, क्योंकि कुमति कभी स्वीकार नहीं करती कि मैं कुमति हूं। अगर स्वीकार कर ले तो सुमति आ जाए। कुसंग से बचना चाहिए। पहला है निरंतर नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करना कि कभी किसी के प्रति हमारा दोष दर्शन न हो, शत्रुता का भाव न हो। दूसरा, गुरु प्रदत्त दिनचर्या का पालन करना, आलस्य बिल्कुल ना आने देना। तीसरा, कुसंग से बचना। और चौथा, उन ग्रंथों से, उन प्रवचनों से, उन किस्से कहानियों से, उन चित्रों से बचना चाहिए जिनसे हमारा भगवत भाव नष्ट होता है। जैसे कल एक प्रसंग में प्रश्नकर्ता कह रहे थे कि हमको उपदेश मिला है कहीं से, बस श्वासों के आने जाने पर ध्यान दो, बस इसी से परम पद मिल जाए। यार, श्वासें तो वैसे ही चल रही हैं, आने जाने के ध्यान का मतलब क्या रहा? श्वासों के आने जाने का ध्यान दो कि खाली तो नहीं जा रहे हैं। हर में राधा वल्लभ सी हरिवंश राधा राधा राधा। जैसे कल आपसे कहा था, नाम रूप लीला धाम से हटा दे वो कुसंग होता है। वो बेचारा, पर हमका थोड़ी श्रद्धा है हमारे प्रति। बोले श्रद्धा ही तो लाई है आपके पास। तो हमका आज से राधा राधा नाम जप कर और प्रभु का जो रूप ध्यान में तुम्हारे प्रिय लगे, राम रूप, कृष्ण रूप, हरि रूप, जो भी, तुरंत ध्यान कर, उनके ध्यान में लग। ये बिहारी जो राधा रमन, जो राधा वल्लभ, जो साक्षात भगवत प्राप्ति के लिए ही तो विग्रह रूप धारण करके प्रकाशित हो रहे। कभी कभी जिसे हम सत्संग समझते हैं वो कुसंग बन जाता है। इसको ध्यान से सुनना। इसीलिए रोज सत्संग में घुमा के आ जाती है बात कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। अरे भगवान शिव नाम जप करते हैं, सनकादि नाम जप करते हैं, वो परमात्मा निराकार है, साकार है, सगुण है, निर्विशेष, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। फिर उनको समझाया कि गुरुदेव साकार है कि निराकार, जो उपदेश किए थे। बोले साकार है। प्रणाम करते हो? हाँ। माला पहनाते हो? हाँ। तो गुरुदेव की पूजा हुई कि नहीं? बोले हाँ हुई। तो उनका गुरुदेव मूर्त है कि अमूर्त? बोले मूर्त। तो उनका मूर्ति पूजा हुई कि नहीं? बोले हाँ हुई। तो हमको फिर काहे परेशान हो? समझे में नहीं आता है। अरे भाई, बहुत संभल के, बहुत संभल के। शास्त्रों में जो लिखा उसको समझना के लिए बहुत पवित्र बुद्धि चाहिए। परमात्मा निराकार भी है। कैसे निराकार है? देखो, आकार खंबे का इसमें है कि नहीं? और जब भावना किया प्रहलाद जी ने कि है, तो निकल पड़ा ना नरसिंह रूप में, तो है ना साकार। वो निराकार रूप से सब जगह है, पुकारो तो साकार रूप होकर अभी दिखाई दे। वो साकार भी है और निराकार भी है। यहां जल है, इस वायुमंडल में जल है। देखो भला कहां गीला हुआ। और एक मशीन है, जो उसको ऑन करके रखो तो एक कमरे में 3.5 लीटर 4 लीटर पानी 4-5 घंटे में निकल जाता है, और कमरे में कहीं बूंद नहीं है।
वाष्प मतलब जल है, वाणी है, वाणी का मतलब आकाश शब्द है, वायु है, अग्नि तत्व है, इन सब कुछ विराजमान है, लेकिन निराकार दिखाई दे रहा है ना? कहां दिखाई दे रहा? सब साकार रूप में आ जाता है। वही साकार है, वही निराकार, कुछ अंतर नहीं। सबके हृदय में आकार ये देखो बाहर, और अंदर बैठा हुआ है निराकार। और पुकारो तो आकार रूप के लेके आ जाएगा, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कमल नयन रूप धर करके वही आ जाए। वही रूप है, वही अरूप है, कोई अंतर नहीं। सब ज्ञान हो जाता है नाम जप से, सब ज्ञान। पर बचो ऐसे उपदेश से जिससे भजन ही न हो पावे। ऐसी ग्रंथ हैं ऐसे, जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता जो लिखी है, आप भगवान की वाणी को अपने भावना के अनुसार समझ लिए, लेकिन संपूर्णतया तो भगवान ही समझावे तो समझ पाओगे ना। सोई जाने जे देव जनाई। निंदा स्तुति के विषय नहीं है, पर यह बात है कि पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज इतनी सरल भाषा में गीता जी का स्वरूप प्रकाशित किया कि मुझे लगता है कि अपने जैसे मंद बुद्धि वालों को भी भगवान की दिव्य वाणी समझ में आए। स्वामी जी का अवतार इसी बात के लिए हुआ था, गीता जी के लिए, श्री स्वामी राम सुखदास जी, कि साधारण से साधारण आदमी गीता के गूढ़ शब्द को, राष्ट्र को जान जाए। इतना बड़ा विस्तार से अमृत दे दिया गीता जी के भाव का। और ज्ञानदेव जी महाराज, एकनाथ जी महाराज, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, जो बहुत से बड़े बड़े महापुरुषों ने गीता जी की टीका, हमें लगता है वो इन महापुरुषों की टीका के बाद अब हमको और कौन सा ज्ञान जानना बाकी रहेगा। एक बार एक सेवक वाणी श्री दामोदर दास सेवक जी की, नए नए हम थे तो हमको किसी ने दिया था कि पढ़ना। महाराज जी को हमारा ये काम था, गुरु जी से जांच करवाए बिना हम किसी, क्योंकि पता है कि जिस विषय के हमें तो हमारे प्रमाण लग, तो उनका महाराज जी वाणी जी प्राप्त हुई, वो किसी और। महाराज जी ने जो देखा ऐसे वाणी ली, किसी की भी लिखी हुई ऐसे, तो लो, और तुरंत ऐसे फूल में लपेटा, बोले जाओ यमुना जी पधरा के आओ। और फिर ये वाणी आजीवन के लिए वो बस्ता में बंदी, लेकिन ये टीका जो लिखी हुई है ये पास गुरुदेव से, इसीलिए हम जितने भी साधक अपने, हमारे गुरुदेव ने जो पास किया है अर्थ, ये पूज्य श्री आचार्य चरण का, बस कोई भी हो गुरु से जो पास, बस वही। तो ये ध्यान रखना कि महापुरुषों ने जो टीका की है वो ऐसे अर्थ नहीं लिखा है। गुरुजनों की दृष्टि बहुत पैनी होती है, अपने बच्चे को कैसे बचाते हैं। ये उन ग्रंथों का अर्थ नहीं पढ़ना, जिनको ब्रह्म प्राप्त, भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष प्रमाणित नहीं करते, उन ग्रंथों को नहीं पढ़ना। बहुत ही भटकाव है, आपको सच्ची बता दें। वाणी जी को अपने अनुकूल करके अर्थ किया जाता है। वो महापुरुष जो क्षमता को प्राप्त है, चाहे गीता हो चाहे भागवत हो, हमारा किसी से अपनेपन वाला बात की बात नहीं कह रहा हूं। आज तक पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के संपादन के किए हुए वाणी ग्रंथ में एक शब्द पर कभी संशय नहीं हुआ। आज तक पूज्यपाद उड़िया बाबा के उपदेश में कभी एक शब्द पर संशय नहीं हुआ। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज के एक शब्द पर संशय नहीं हुआ। जैसे पूज्य स्वामी जी का एक छोटी सी पत्रिका निकली थी ग्रंथ में, गुरु के बिना मुक्ति। स्वामी जी ने जो कहा उसके अंतर की बात समझ लो। स्वामी जी ने के पास इतनी शिकायतें पहुंची, रोना धोना और बड़ा विचित्र कोटि का उस समय जिनके प्रति शिकायत हुई थी, तब स्वामी जी ने सभा में कहा था कि तुम जो सुन रहे हो, ये जगत गुरु श्री कृष्ण की वाणी सुन रहे हो, इसको मानो, इसी से तुम्हें परम पद मिल जाएगा। ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है जहां ऐसी शिकायतें आ रही।
स्वामी जी किस लक्ष्य को लेकर बोले थे? स्वामी जी किसी संप्रदायवाद को नहीं काटे, स्वामी जी किसी गुरु परंपरा को नहीं काटे। स्वामी जी के शब्द थे उस बनावटीपन के लिए, जो बनावटीपन से ठगा जा रहा है, लोगों के जो चित्तों की श्रद्धाओं का मर्दन किया जा रहा था। जब स्वामी जी के पास शिकायतें पहुंची तब स्वामी जी ने वो बात कही कि ये जगत गुरु की वाणी है गीता जी, इसको सुनो, स्वीकार करो, जाओ, परम कल्याण ना हो जाए तो बताना, गुरु के बिना मुक्ति। गुरु बनाने की जरूरत नहीं, वचन सुनो, मानो और जाओ। कोई एक शब्द में उसको घसीटो मत इधर उधर, सीधे जिस प्रसंग से महापुरुष बोले उस बात को समझना। तो हमको ऐसे ग्रंथ नहीं पढ़ने, ऐसी किताबें, ऐसे शास्त्रों की व्याख्या, ऐसे किस्सा कहानियां, ऐसे दृश्य, ऐसे चित्र, ये सब ना देखे जो भजन में बहुत बाधक है।